बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अगर दौरे हाजिर का किसी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी देखना है तो सेनेटर मुश्ताक को देख ले। एक ऐसा दीवाना जिसने ये ठान रखी थी, जिसने पाकिस्तान में फलस्तीन का झंडा तब उठाया जब यहाँ पर झंडा उठाने पर मारें पड़ती थी, घसीटा जाता था सड़कों पर, जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाता था। लेकिन इस शख्स ने, इस मर्द मोमिन ने, इस मर्द मुजाहिद ने तब फलस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज उठाने का बेड़ा उठाया। और आपको याद होगा इस्लामाबाद की सड़कों पर जब इनको घसीटा गया तो एक 2 टके के पुलिस ऑफिसर ने ऐसे उंगली दिखाकर कहा था, अगर तुम्हें फलस्तीनियों के लिए इतना आवाज उठाने का शौक है तो जाओ गजा जाओ। तो उस दीवाने ने देखिए गजा जाकर दिखा दिया। आज के करोड़ों मुल्लाओं, मुफ्तियों और जनाब उन मजहबी जमातों से लाख दर्जे बेहतर ये इंसान निकला जिसने अमली तौर पर इस जहाद में अपना हिस्सा डाला, जिसने लोगों के दिलों में ईमान को जो है वो गरमाइश की, उसने लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि उठो, खड़े हो, कलमा हक बुलंद करो। उसने अशराफिया को ललकारा, उसने जर्नैलों को ललकारा, उसने पाकिस्तान में मौजूद ताकतवरों को ललकारा कि निकलो, गजवा हिंद तो लड़ना बहुत दूर की बात, आज फलस्तीनियों की आवाज बनो, आज फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ो। लेकिन जनाब यहाँ से सिर्फ क्या किया गया? मुजम्मत मुजम्मत मुजम्मत, जाकर डेस्क बजाएगा, मुक्के लहराएगा, बातें की गई बड़ी बड़ी, लेकिन अमली तौर पर जब फलस्तीनियों की मदद की बात हुई, जब उनके लिए आवाज उठाने की बात हुई तो जनाब 0/0। और तो और जनाब मौसूफ जनाब जाकर जो है वो 20 नकाती एजेंडा भी मंजूर कर रहा है। कहाँ गए फलस्तीनी, कहाँ गए फलस्तीनियों का मुकदमा? आप तो जनाब हर जगह हार चुके, लेकिन ये मर्द मुजाहिद जीत चुका। आज ये फलस्तीन की आवाज उठाते हुए इसराइल के जो है वो चंगल में फंस चुका है, उनकी जो है वो कैद में है। लेकिन जनाब यहाँ से फिर वही खेल खेला जा रहा है, मुजम्मत मुजम्मत मुजम्मत, सिर्फ अमली तौर पर जो है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर उस शख्स के लिए जो है आवाज नहीं उठाई जाएगी जो अमली तौर पर पाकिस्तान के हकूक की बात करेगा, जो फलस्तीनियों के हकूक की बात करेगा। जनाब बहुत अरसा पहले इमरान खान ने भी आवाज उठाई थी, उसने अपने आप को जो है एम्बेसडर कहा था कि मैं फलस्तीनियों का एम्बेसडर हूं। लेकिन जनाब आज क्या हुआ? उसको पाबंदे सिलासिल किया हुआ है। और मेरे ख्याल से पाबंदे सिलासिल रखने का मकसद भी खास यही था कि इसराइल को जो है वो तस्लीम किया जाए। आज बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, आपकी जो नीयत है वो अयां हो चुकी है, आप खुलकर सामने आ चुके हैं। 20 साल से आप लोग जिसको यहूदी एजेंट कह रहे थे वो तो पैट जेल में बैठा भी जो है वो उन लोगों के बारे में आवाज उठाता रहा, जंग बंदी पर बात करता रहा। लेकिन आपने बाहर होते हुए भी, ताकत में होते हुए भी, जनाब डंडा आपके हाथ में होते हुए भी, न्यूक्लियर पावर होते हुए भी आप कुछ ना कर पाए। आप जनाब एक फौज को भी जहाद के लिए जो है वो वहां पर नहीं भेज सके। उल्टा आपने पाकिस्तानियों पर, उन लोगों पर जिन्होंने फलस्तीन के हक में आवाज उठाई, आपने उनके ऊपर डंडे बरसाए। तारीख में लिखा जा चुका है पाकिस्तान में हर उस शख्स के ऊपर जो है वो जुल्म किया गया है, हर एक उस शख्स के ऊपर जो है वो बर्बरियत दिखाई गई जिस शख्स ने पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बत करने का दावा किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान में इंसानियत की बात की। और सेनेटर मुश्ताक भी उसी बेहिसी का शिकार हुए। लेकिन अब नहीं तो कब, जब पूरी दुनिया में, जब कुफार जो है वो अपने अपने कूचों में, अपनी अपनी गलियों में, अपने अपने चौराहों में लाखों की तादाद में निकल रहे हैं फलस्तीन के हक में, समूत फुलटेला पे जारहियत के खिलाफ निकल रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी कौम सोई हुई है, वहां पर पाकिस्तानी मजहबी जमातें जो हैं और जो यहाँ पर चाबी वाले खिलौने हैं वो अभी तक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अब्बाजान हमें इजाजत दे और कब हम एहतजाज के लिए निकले। शर्म आनी चाहिए। वो कहा था, खूब कहा था शायर ने, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से ताबखार का शगर। तो आज ये सेनेटर मुश्ताक के लिए मुझे ये अल्फाज उनके याद आ गए। बहुत दुआओं में याद रखिए और भरपूर कोशिश करिए कि सेनेटर मुश्ताक जो है बखैर आफियत वापस वतन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।